दी गई कि हंस बड़ा शांति वाला जीव है, किसी को तकलीफ नहीं देता। कई तो जीव एक दूसरे को मार के खाते हैं, लेकिन वो किसी जीव को नहीं खाता। उसकी खुराक है मोती, और मोती निपजदा सीप में, और सीप मिले है पानी में, समुद्र में। समुद्र में हंस है, समुद्र में सीप रहे, लेकिन सीप जब मर गया है तो मोती निकले है उससे। जिंदा सीप को मार के मोती नहीं निकालता। तो हंस से तुलना इस जीव की इसलिए की है, हमारी जीव आत्मा बड़ी पाक, साफ और पवित्र थी जब उस देश से आई थी। तो इसके पाप कर्म और ये दूसरी जो निमन चीज से इसने क्यों अख्तियार करी, वो इस मृत्यु मंडल में काल महाराज का राज है। और उसने माया को इसलिए रच रखा है कि माया इस जीव को बहका के यहाँ किसी न किसी चीज में फंसा देती है। किसी को लोभ में, किसी को लालच में, किसी को मोह में, किसी को क्रोध आदि इस तरह के कर्म करवा देती है कि जिसके कारण कर्जा चढ़ जाए। लेकिन संत जब आते हैं जीव को जगाने के लिए, वो कहते हैं कि तुम अपना रूप पिछाड़ो। तुम जिस देश के वासी थे, तुम जिसकी संतान थे, वो दोष रहित है, सब दोषों से मुक्त है। लेकिन हम यहाँ आके, ये रूह यहाँ आके कर्जदार होगी। कोई किसी का कर्जदार है, कोई किसी का कर्जदार है, और जीव को समझ नहीं आती ये बात। संत दुनिया में आके हिला देते हैं और बताते हैं इस जीव को कि तुम उस रास्ते पे चल जिस पे चल के उसी देश में फिर पहुंच जाएगा, और वहां से नहीं आना होगा। तो बार बार उस देश की महिमा गाई कि वो देश कैसा है। संतों ने कही वहां बिना किसी सूरज के, बिना चंद्रमा के, वहां अपने आप जलने वाला प्रकाश है, जो 6 ऋतु 12 मास वहां जलता रहता है। उस देश में अनहद नाद बजते रहते हैं, वहां दिन रात कभी नहीं होते। वहां जीवों में, रूहों में कोई भिन्नता नहीं है, कोई छोटी बड़ी नहीं, सबके साथ एक जैसा सलूक है। वहाँ आनंद ही आनंद है कि जिसमें रह के, क्योंकि इंसान को तकलीफ तो जब होती है, या तो उससे कोई ज़्यादा अच्छा दिखता है, ज़्यादा बड़ा दिखता है। तो माया का खेल यही है। यहाँ तो इस देश में जितनी भी चीज़ हैं, किसी को सुखी देखते हैं, किसी को अमीर देखते हैं, किसी के बड़े मकान देखते हैं। कोई राजा है तो कोई रंक है, कोई भिखारी है तो कोई दुखी है, कोई रोगी है तो कोई स्वस्थ है। सब एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। लेकिन वहाँ उस देश में कोई भिन्न नहीं है। जिस प्रकार से समुद्र का सारा पानी देखोगे तो एक जैसा नजर आता है, इसी प्रकार ये रूह उस में जाके जब मिल जाती हैं तो समुद्र की तरह एक जैसी हैं। वहाँ ये नहीं कि अलग अलग उसका कोई कार्य हो या किसी प्रकार की भिन्नता हो। तो संतों ने फरमाया कि उस देश में चलो तो रूह को ये तो पता नहीं, हम तो सुख चाहते हैं शरीर का, हम सुख चाहते हैं इंद्रियों का, हम सुख चाहते हैं मन का। शारीरिक, मानसिक और जो वैचारिक हैं, इन चीज़ों का सुख देखते हैं, लेकिन आत्मिक सुख नहीं देखते, रूहानी सुख नहीं खोजते। और रूहानी सुख वो होता है जो रूह को सुखी कर दे। रूह को सुखी करने वाला सामान इस 3 लोक के राज में कोई नहीं है जिससे रूह खुश हो सके। तो इसमें जो सामान मिलता है, उस सामान से तो इंसान को शरीर का सुख मिल जाएगा, मन का सुख मिल जाएगा,
इंद्रियों के सुख मिल जाएंगे। उन रसों में और आनंद में पड़ के ये दुनिया से बाहर नहीं निकलना चाहते। और वो जो आत्मिक सुख है, जो रूहानी सुख है, वो सुख प्राप्त करने का रास्ता सिर्फ संतों के पास है और किसी के पास है। लेकिन काल ने अनेक पाखंड रच दिए। कहीं पूजा पाठ कर दी, कहीं तीर्थ व्रत कर दिए, कहीं और दूसरी इतनी चीज़ों का वो कर दिया कि जिसमें जीव बह जाता है और उनमें फंस के सिर्फ लौकिक भक्ति उसको कह सकते हैं हम, जो इस लोक में कार्य तो उसमें भक्ति वाले हैं, अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें रूह का कोई काम नहीं है। अगर कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाता है, कोई दान पुण्य करता है, कोई तीर्थों पे जाता है, कोई यज्ञ हवन पूजा पाठ करता है, उसमें रूह का क्या काम है? नामवरी हो जाती है, लोगों को इज्जत मान मिलता है, दुनिया में उनका ये हो जाता है कि वो दानी है, वो परोपकारी है, वो भूखे नंगियों को कोई दे के, तो उनके कारण उसको मान तो मिलता है दुनिया में, लेकिन ये मान जब मिलता है तो ये गिरा देता है इंसान को। रूह उसमें भटक जाती है, रूह का कोई काम नहीं। इसलिए संतों ने इसको ज्ञान का नाम रूहानी ज्ञान दिया है। दुनियादारी के जो ज्ञान है वो तो यहाँ काम आने वाले हैं। ये ज्ञान कोई संतों ने कहा कि और ज्ञान सब ज्ञानडी ब्रह्म ज्ञान सोई ज्ञान। और तो ज्ञान ज्ञानडी हैं, ज्ञानडी का मतलब निम्न दर्जे का ज्ञान है वो। लेकिन जो ब्रह्म का ज्ञान जब तक नहीं होता है, ये जीव को ये नहीं पता मैं कौन था, कहाँ से आया और यहाँ मेरा क्या काम है और क्यों यहाँ से जाऊँ। यहाँ नकली संबंध जो इसने जोड़े, जो नाते यहाँ आके बनाए, वो नाते अटूट नहीं है। मालिक के साथ जुड़ा हुआ नाता तो अटूट है, वो टूटता नहीं है। चाहे हम भूले हुए हैं फिर भी उसका नाता जुड़ा ही हुआ है, लेकिन दुनिया के नाते टूट जाते हैं। पति पत्नी कभी इकट्ठे नहीं रह सकते, जुदा होना पड़ता है। संतान कभी उनके साथ सदा के लिए नहीं रह सकती, कभी न कभी जुदा हो ही जाते हैं। महल मकान मंडप बनाए बड़े बड़े, वो भी सब छोड़ के जाना पड़ता है। धन दौलत कितनी चीजें जोड़ी, वो भी आखिर उनसे जुदा होना पड़ता है। दुनिया में रहते हुए अगर उनका प्रयोग किया अच्छी बात, कमाया खाया बचा, किसी दूसरे की मदद करी, पुण्य के कार्य किए, दुखी गरीब की सहायता करी, बहुत अच्छी बात है। उनसे इंसान को मानसिक शांति मिलती है, उसको ये एक तृप्ति भी होती है कि मैंने नेक काम किया है। नेक काम करने वाला ही फिर उस प्रभु की खोज में भी लगता है। तो जो नाते यहाँ आके बर्बाद हैं, वो नाते भी कैसे हैं देख सकते। कोई किसी का कितना प्यारा हो, बीमार होते हो, तकलीफ होती है, दुख होता है, दूसरा नहीं ले सकता, दूसरा नहीं बता सकता। जिसका होता है उसी को। तो यहाँ की तो ये हालत है, जीते जी तो इंसान को बैल की तरह जोड़ते हैं और मरने के बाद कोई याद नहीं करता। अगर याद करते भी हो तो उसका फायदा भी क्या है। जो चीज़ यहाँ से जुदा हो चुकी वो दोबारा जुड़ने वाली नहीं है। जो नाते यहाँ के जोड़ के हमने अटूट समझे वो टूट जाते हैं, दोबारा ना जुड़ते हैं, ना मिलते हैं, ना और। लेकिन रूहानी नाता जब उस मालिक से सदा से जुड़ा हुआ था और उसको हम भूले हुए हैं। ये नहीं कि नाता टूटा, नाता नहीं टूटा। चाहे दुनिया में आके ये जीव कोई भी कर्म करे, इसका नाता मालिक से जुड़ा रहता है। हाँ, भूल हो सकती है, इससे ये भूल सकता है, लेकिन इसको पुनः याद दिलाने वाले कौन? संत लोग आते हैं। वो मालिक के हुक्म से आते हैं। वो क्यों आते हैं कि जब इन रूहों को दुखी देखा, तो जिस प्रकार से किसी की संतान दुखी हो तो उसके माँ बाप उसको दुख नहीं देख सकते,
तो हम उस मालिक की संतान हैं। ये दे तो दिए काल महाराज को उन्होंने। काल महाराज ने भक्ति की, सत्य पुरुष उससे खुश हुआ, ये 3 लोक का राज दे दिया, रूह दे दी इसमें रहने के लिए। लेकिन जब दुखी रूहों को देखा तो उस पिता को भी दुख होया, तो उन्होंने अनेक रूप से, कहीं संतों के रूप में, कहीं पैगंबर के रूप में, कहीं और किसी रूप में संत महात्माओं को ये संदेश दे के भेजा कि जो मेरी रूह इस मृत्यु मंडल में दुखी हैं उनको लेके आओ। तो संत लोग आके आवाज देते हैं, किस प्रकार से? जिस प्रकार से कोयल का अपना कोई घोंसला और घर नहीं होता, वो अपने अंडे काग के घोंसले में अंडे दे देती है और कोयल अपने निश्चिंत घूमती है, जहां मर्जी जाती है, उसको कोई परवाह नहीं। काग उस अंडों को सेता है, उसमें ये बच्चे निकाल लेता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उड़ने लायक होते हैं, तो कोयल जब आवाज़ सुनाती है तो जो कोयल के बच्चे होंगे वो काग का घोंसला छोड़ के कोयल के पीछे भागेंगे। काग उसके पीछे भागेंगे, सोचेंगे मेरे बच्चे को लेके जा रही है, लेकिन बच्चे तो वो कोयल के हैं। तेरा घर और है, और उसको वहाँ ले जाने के लिए संत उनको समय समय पर चेता के, उपदेश करके, ज्ञान दे के और इस संसार के जंजाल से, मोह के बंधनों से छुटवाते हैं और उस अगम देश का भेद दे के कहते हैं चल हंसा उस देश जहां सुख है, शांति है, खुशहाली है, समृद्धि है। वहां जाने के बाद में कभी आना जाना नहीं होता, ना पछताना पड़ता है, ना वहाँ कर्म बनता है। कर्म नहीं बनता तो कर्म भोग नहीं बनता। कर्म करने से कर्म फल बनता है, कर्म फल बनने से कर्म भोगना पड़ता है। कर्म चाहे कैसा भी हो, चाहे वो अच्छा कर्म है चाहे निम्न कर्म है। निम्न कर्म होगा तो आदमी निम्न ही पैदा होगा, कोई गरीब पैदा होगा, कोई बीमार पैदा होगा, कोई अपाहिज पैदा होगा। और अगर उसने अच्छा काम किया है, नेक काम किया है, दान पुण्य किए हैं, परोपकार भलाई की हैं, तो उसका उच्च दर्जे में होगा, साहूकार बन के आ जाएगा, राजा बन के आ जाएगा और हर प्रकार से वो एक ऊंचे दर्जे का जीवन भोगेगा। लेकिन हैं दोनों बंधन। वो इस प्रकार से है जैसे सोने की बेड़ियां। अच्छे कर्म करके आया है दुनिया में, फिर कर्म करेगा, फिर कर्म फल बनेगा, कर्म फल बनेगा, फिर कर्म भोगेगा। संत कहते हैं वो कर्म करो जिससे कर्म फल ही ना बने। गीता में इस सीधा संदेश और उपदेश यही है कि कर्म करे जा बंदे, मत कर फल का इंतजार, जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल तुझे मिलेगा, वैसा ही फल देगा। करतार तो नहीं देता, इंसानों की भूल है। जब कभी कोई ऐसे अवसर आते हैं तो कहता है परमात्मा ने ये सही नहीं किया, परमात्मा ने ये गलत किया। परमात्मा कभी गलत नहीं करता, गलत इंसान करता है। जो वो गलतियां करता है उसका इस कर्म फल भोगता है। परमात्मा तो बस सिर्फ देखता रहता है, उसको आज़ादी दी गई है कर्म कोई भी कर, लेकिन कर्म जो करेगा उसका कर्म फल तू ही भोगेगा, दूसरा कोई नहीं भोगेगा। पिता का कर्म पिता भोगेगा, माँ का कर्म माँ, बेटे का बेटा, बहू का बहू। जो भी जिस अवस्था में है, जिसने जैसा कर्म किया है, अपने अपने कर्म के भागी होंगे, एक दूसरे के कर्म के भागी नहीं। एक समय की बात, एक जंगल में रहने वाला कोई डाकू रोजाना जीव हिंसा करता, उनको मार देता, रास्ते में जो कोई मिलता लूटता खसूटता और उसका लेके अपना जीवन निर्वाह करता। जब मालिक ने किसी को रास्ता दिखाना होता है तो उसके लिए प्रबंध और इंतजाम भी कर देता है।
ये नहीं पता परमात्मा किस वेश में आके, परमात्मा का अपना कोई रूप नहीं है, लेकिन किसी के लिए आके वो रास्ता खोलता है, उसको ज्ञान देता है, उसको चेता देता है, वो परमात्मा का ही रूप होता है। जो किसी का हित करने के लिए आता है वो उसके लिए परमात्मा है। सोए हुए को जगा देता है, भटके हुए को रास्ता दिखा देता है, वो उसके लिए परमात्म शक्ति का ही काम करता है। एक महात्मा आया महात्मा को लूटने के लिए, और उसने डाकू उसके पास गया, महात्मा से कहने लगा तुझे मारूंगा। बोला मुझे मारता क्यों? कि मेरा धंधा है। बोला गलत है। किस लिए मारता है? कि मेरे परिवार का पालन पोषण मैं इसी धंधे से करता हूँ। बोला तुझे पता है कि ये जो पाप कर्म करता है ये तुझे भोगना पड़ेगा। बोला मैं अकेला क्यों भोगूंगा, बहुत परिवार है, सब कोई भोगना पड़ेगा। वो तो मेरी लूट का जो है वो सब खाते हैं। बोले नहीं, ये कर्म तो तू खुद करता है, इसलिए कर्म फल तो तेरा बनेगा, उनका कसूर नहीं है, कसूर तेरा है। बोला भागी तो सब होंगे। बोला वो कोई भागी नहीं है। बोला पूछ क्या? बोला कि मुझे पता है, मुझे ये बात कह के आप भाग जाना चाहते हो। बोला रस्से से बांध दे मुझे और मुझे बांध के चला जा। उसने उसको पेड़ से बांध दिया महात्मा को, और पास में उनके झोंपड़े थे, वहाँ जाके पूछा अपने माँ बाप से, परिवार वालों से कि मैं ये जो कर्म करता हूँ, ये पाप कर्म, किसी को मारता हूँ, लूटता हूँ, खसूटता हूँ, और तुम्हारा इसमें सब खाते हो तो सब भी साझी हो गए, कर्म तो आपका भी हुआ। बोले नहीं, तू करता है तुझे ही भोगना हो पड़ेगा, तेरा कर्म तो हमारा हम भोगेंगे। फिर बोला मैं ये कर्म क्यों करूँगा? महात्मा को जाके खोल दिया, महात्मा के चरण पकड़े और कहने लगे कि आप तो मेरे परमात्मा, इतने दिन से जो पाप कर्म किए वो मेरे गुनाह कैसे माफ होंगे? महात्मा ने कहा कि पहले बुरा कमाए के विष की बांधी पोट, कोट कर्म पल में कटे जब आए सतगुरु की ओट। कि कोटि कर्म, कोटि गंदे कर्म करके भी संतों की शरण में चला जाता है, उनकी ओट ले लेता है, तो सब दग्ध हो जाते हैं। बलख बुखारा का बादशाह 1.25 मन फूलों की सेज पर सोता था। 1.25 मन फूलों की सेज बचपन से यही देखी थी, खुशबूदार अलग अलग रोजाना ताजे फूल तोड़े जाते, उसके बिस्तर पर लगाए जाते, और वो उस पर मस्ती से आनंद से सोता। उसकी जो नौकरानी थी, दासी कहो, बांदी कहते थे, जो बांदी थी, उसने एक दिन फूलों की सेज बिछाई। सेज बिछा के उसने सोचा कि राजा इस पर हमेशा से सोता है, कितना आनंद इसको आता होगा, मैं एक बार लेट के देख लूं। नौकर थी, पूरा दिन काम किया, थकान होती थी। दास थे, नौकर थे, सेवक होते हैं, उनको थकान तो रहती है, काम तो सारा दिन करते, उसकी कोई परवाह नहीं करता उसका स्वामी। कोई बिरला ऐसा होगा, उसके दुख दर्द को समझता होगा, ये थक भी गया होगा, ये भूखा भी होगा, इसने आराम नहीं किया है। जो आदमी सिर्फ अपनी अपनी सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता हो, और नौकरों के बारे में, उनके बारे में कौन सोचता है? 1.25 मन की उस सेज को देख के उसका भी दिल करे कि एक बार देख लूं, कोई देखता नहीं है, उसको क्या पता लगेगा। वो एक बार उसके ऊपर लेटी, लेटते उसको नींद आ गई। उसको पता ही नहीं लगा कि कब सोई थी, कब कितनी देर होगी। राजा का सोने का टाइम आया, आके देखता है तो राजा की सेज पर नौकरानी सोई हुई है। राजा की सेज पर तो रानी को भी आने की इजाजत नहीं होती जब तक राजा नहीं कहता। आगे इसकी ये हिम्मत, राजा को बड़ा गुस्सा आया। जो मालिक होते हैं, धनवान होते हैं, दूसरे लोगों को, नौकरों को, सेवकों को कीड़े मकोड़ों की तरह से सोचते हैं। वो उनको इंसान ही नहीं सोचते, उनके दुख दर्द पीड़ा को भी नहीं समझते। उसको बड़ा गुस्सा आया, उसको उठाया नहीं, कोड़ा उतार लिया।
घोड़ा एक रस्सा टाइप होता है, चमड़े का बना होता है, शरीर पे लगे तो बड़ा दर्द होता है। और उस उठा के उसको बांदी को पीटना शुरू कर दिया। 2-4 लगे जब तक, तो वो बड़ी रोई चीखी, क्योंकि वो लगने से शरीर में खून तक निकल आता है। और 2-4 लगने के बाद वो भी विचार तो इंसान का हमेशा चलता रहता है। 2-4 लगने के बाद फिर वो हंसने लगी। क्यों हंसने लगी? उसके मन में विचार आया, कितनी अजीब बात है, ये लोग जो चिंतन करते हैं वो उसको समझ आ जाती है बात की। जो चिंतन करते ही नहीं, किसी बात के खाया पिया और यूं ही जीवन बिता दिया, उनको क्या पता कि क्या बुरा है क्या भला है और उनका क्या परिणाम है। उसके मन में ख्याल आया, मेरी पिटाई हुई किस लिए हुई कि राजा की सेज पर सोई। राजा की सेज पर सोई किस लिए कि मैंने फूलों की सेज देख के मन में आया। जब मैं तो 1 घंटा सोई होंगी, 2 घंटा सो गई होंगी, उसकी सजा मुझे ये 10-20 कोड़े पड़े शरीर पर। लेकिन ये राजा तो पूरी जिंदगी भर सोता आया है बचपन से, इसकी क्या हालत हो। और ये विचार आते ही हंसने लगी। राजा ने या तो गुस्से से उसको पीट रहा था और उसका रोना छोड़ के हंसना देख के कोड़ा छूट गया हाथ से। कहने लगे, हंस क्या रही है? कहने लगी, हंस तो मैं ये रही हूँ राजा कि मुझे आश्चर्य है, मैं 1-2 घंटा सोने पे मुझे ये सजा मिली है, और आप बचपन से इस पर सोते आए हो, आपकी क्या सजा होगी। राजा को जिस प्रकार से किसी जहरीले कीड़े ने छू दिया, एकदम सन्न हो गया बात सुन के कि बांदी की बात में दम है। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है ना, छोटी सी बात ही उसके जीवन को बदल देती है। उस समय में बांदी ने उसके लिए गुरु का काम कर दिया। वो परमात्मा रूप की शक्ति के रूप में उसके सामने पेश होगी। यूं समझो कि उस परमात्मा के प्रेरणा से ही बांदी ने ज्ञान दे दिया उसको, ये परमात्मा है। जो नास्तिक लोग कहते हैं ना परमात्मा कहाँ है, नहीं होता। परमात्मा नहीं होता तो ये ख्याल, ये विचार, ये जीवन की सुधार, ये उसके ऐसे हालात कौन पैदा करता। वो शक्ति कहीं भी प्रकट होकर किसी के लिए भी कोई भी काम कर सकती है। ये कम बुद्धि दुर्बुद्धि वालों की बात है, जो नहीं समझना चाहते, नहीं जानना चाहते, जो भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, खोए हुए हैं अपने विचारों में, जो किसी बात को नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं और अपना कर्म बिगाड़ देते हैं। अपने लिए तो इंसान अच्छा सोचता है, लेकिन दूसरे के बारे में इतने दुखी होके उनकी बातों को क्यों खोजते हो, उनके लिए क्यों इंसान, क्योंकि उनको दुख देना चाहता है। और ऐसे लोगों को हम राक्षस प्रवृत्ति के कह सकते हैं। राक्षस के वो रावण के परिवार के हैं, जो किसी दूसरे की शांति और सुख को छीन लेना चाहते हैं और किसी को दुख देना चाहते हैं। तो परमात्मा शक्ति रक्षा करती है, ऐसे दुष्टों को तो सजा ही देगी, वो उनको सजा देगी, फिर के सजा देगी, जब तक उनकी सजा पूरी नहीं हो जाती। दुनियादारी में भी अगर कोई गलत काम करते हैं, सरकारें हमें नियम और कानून तोड़ने वालों को सजा देती है, तो परमात्मा के नियम तो बड़े तकड़े हैं, उनके कानून को तोड़ता उसको नहीं मिलेगी। हर इंसान की अपनी अपनी नियम है, उनकी मर्यादाएं हैं, उनके रास्ते हैं, अलग तरीके हैं। पक्षी का रास्ता उड़ने का है, आकाश में उड़ता फिरता घूमता है। दूसरा उसके रास्ते में बाधा करेगा तो परमात्मा का विरोध करता है। इंसान के लिए पृथ्वी पर चलने फिरने के काम, अगर इसके रास्ते में कोई दूसरी चीज बाधा डालती है तो परमात्मा के विरुद्ध काम है वो। लेकिन बात
वो थी, राजा ने हाथ जोड़ दी। हाथ जोड़ के बांदी के सामने हाथ जोड़ता है जिसको हमेशा हुक्म देता आया। कहने लगे, बांदी तू मेरे गुरा समान तन राह बता दिया प्यारे रा, मेरे जीवन के दरवाजे बंद कर दिए और परमात्मा के लिए दरवाजा तुमने खोल दिया मेरा। मैं तेरा एहसानमंद हूं, तू मेरी गुरु होगी। आज के बाद में अपना राजपाट से कोई लेना देना। बलक हुकारेगा राज छोड़ दिया, जंगल की राह ले ली, गुरु की तलाश में निकल गए। और गुरु की तलाश, गुरु पाके और उसने नाम लेके जो नाम भक्ति की, उसने अपने जीवन को सफल कर दिया। ये है वैसे हंस को चेताने के लिए कितनी बात संतों ने, कितने तरीके अपनाए, कितनी इनके लिए उन्होंने ज्ञानवर्धक बातें बता के, कोई रोचक बात बता के, तो कभी भयानक बात बता के, और कभी यथार्थ रूप में इनको समझा के इनके देश ले जाने का इंतजाम और प्रबंध किया। भाग्य और बिरले जीव तो समझ जाते हैं, लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति के जीव समझते नहीं, वो समझेंगे भी नहीं। वो वैसा ही काम करने के लिए आते हैं जिस प्रकार से कई फलों के पेड़ों को देखा हुआ, उसके साथ में कांटे भी लगे होते हैं, वो उन कांटों की तरह से हैं। वो दुष्ट लोग उस बेरी के समान हैं, संत लोग केड़े के समान हैं। केड़ा और बेरी साथ साथ नहीं रह सकते। हवा के झोंकों से केड़ा तो अपने स्वभाव से हिलेगा, लेकिन बेरी उसके पत्तों को पाड़ देगी। बेरी को क्या दुख देता है वो, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बेरी के इतने लंबे चौड़े सुंदर चिकने पत्ते नहीं हैं, तो उससे विरोध करती है। इसलिए मालिक ने जो नियम बनाए हैं, उन नियमों का पालन करके अपने मन, विचार और ख्यालात को अच्छा रखे, गुरु का सानिध्य करके, उनके बताए वचनों पर चल के अपने जीवन को सफल और कामयाब करो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।